मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज बहुत ही अच्छा दिन हुआ है क्योंकि बिहार जीविका का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है 19 नवंबर का, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि उसके आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आए हैं तो अपना-अपना उत्तर मिला लीजिए कि कितने आपने सही किया है। 100% 100 जो है परसेंट सही जो है यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे और जिनका पेपर आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए तो ये रामबाण प्रश्न होंगे, क्योंकि एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल से और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। या आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आप में देखिए मैथ तो पूछा ही जाएगा, रीजनिंग तो पूछा ही जाएगा और कंप्यूटर तो पूछा ही जाएगा, जीके तो पूछा ही जाएगा। केवल और केवल सब्जेक्ट नॉलेज सबका अलग-अलग है, यानी 50 नंबर तो कॉमन है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि किस लेवल के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर पूछा गया है। इसी क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो है रियल प्रश्न है और यहाँ पे जो है, जो भी मेरे दोस्त फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के आए हैं और जिन्होंने मेरे से पहले से पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे प्रश्न लड़ गए हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो क्लास अंत तक मेरे से जुड़ा हुआ करेगा, जैसे कि लमसम हम 2.5 महीने से जो है क्लास को कर रहे थे, ठीक है? और 2.5 महीने में जिन्होंने भी मेरे साथ जो है रेगुलर क्लास किया है, आज उन्होंने बताया कि सर पूरे के पूरे प्रश्न जो है आपने जो पढ़ाया था वहीं से पूछा गया है। तो ये बेनिफिट हुआ है सभी लड़कों का जिन्होंने भी पढ़ा है मेरे से। अब चलिए बात किया जाए यहाँ पे कि प्रश्न पूछा क्या गया था, उसको स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग फटाफट से आंसर को मिलाते रहेंगे क्योंकि हमें जो है पूरा इसका विस्तार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आंसर मिलाना है, ठीक है? पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला? 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आप लोगों से पूछ लिया था, जो कि मैंने पढ़ाया था कि रब्बी कन्नन को जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे क्या लगाना था? सी। तो सी अगर आपने बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या पूछा था आपसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए ये जीके के प्रश्न हैं अभी, जीके के प्रश्न में पूछा गया था। तो द्रोणाचार्य जो है जिन्होंने बताया है कि खेल कोचिंग में खेल के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इसके आधार पे शाम में हम 8 पीएम पे एक क्लास लाएँगे, ठीक है? जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन किसी का भी पेपर हो बिहार जीविका का तो उनके लिए ये रामबाण होगा क्लास, क्योंकि जिस तरीके के जिन टॉपिकों से आज प्रश्न पूछा गया है मैं उन टॉपिकों को बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराऊंगा शाम में 8 पीएम पे। तो बिल्कुल ही उस क्लास को मत भूलिएगा क्योंकि उसमें जो मिलेगा वो 100% आपके एग्जाम हॉल में आएगा, क्योंकि जो आज प्रश्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया था आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, पहले के क्लासेस में ये बिल्कुल ही सवाल मिल जाएंगे। 2024 में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? 24वें तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा था कि भारत में अशोक चक्र किसके लिए जो है दिया जाता है? भारत में अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था और जो पढ़ के आए हैं लमसम उन्होंने 60 प्लस क्वेश्चन जो मेरे से पढ़ के गए थे एग्जाम हॉल में 60 प्लस क्वेश्चन आज करके आए हैं। तो 100% है कि उनका रिजल्ट बन रहा है यहाँ पे। और युद्ध में जो है वीरता के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए पूछ लिया था आपसे कि बिहार की जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो जो बिहार में मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, ये तो आप लोगों को मालूम है कि ये जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ये भी सवाल आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सवाल में शाम वाले 8 पीएम पे क्लास में मैंने बताया था और बिल्कुल D2 प्रश्न आ चुका है। तो सभी के लिए जो है आवास सुनिश्चित करना जो है इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राइट उत्तर था।
था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों से पूछा था कि बिहार की जो है साइकिल योजना का लाभ किसे मिलता है? बिहार में साइकिल योजना का लाभ जो है किसको दिया जाता है? 7वां नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है स्कूली छात्रों को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल, बिल्कुल सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। बिल्कुल 100% यहाँ पे जो है सही उत्तर के साथ आप लोग देख रहे हो क्लास को, और आपने कितना स्कोर किया है जो आज एग्ज़ाम देके आ रहे हैं, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने पूछ लिया था 8वां नंबर प्रश्न कि सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य जो है आप लोगों को याद रखना ये है लड़कियों की जो है शिक्षा और विवाह के लिए बचत। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था देखिए कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मैंने देखिए ये पूरे के पूरे प्रश्न आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये 100% आए थे। आप 2 से 3 दिन पहले भी क्लास देखे थे, तो ये सारे के सारे प्रश्न इन टॉपिकों को मैंने पढ़ाया था और बिल्कुल D2 प्रश्न आ गया था। मैंने बोला था कि यही आएगा। और देखिए जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल ही आप लोग जो है अगर क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आप में पूछा जाएगा इन्हीं टॉपिकों से, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइज़ेशन भी करना पड़ता है ना, तो अलग-अलग हार्ड और लो नहीं बनाया जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है पूछ लिया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पे 1919। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बिहार में 1934 का भूकंप किस शहर में सबसे अधिक प्रभावित हुआ? बिहार में 1934 में भूकंप सबसे अधिक किस शहर में प्रभावित हुआ? तो मुजफ्फरपुर आप लोगों को भी बताना था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ये भी प्रश्न बताया था और बताया था कि बीजेपी की भी स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 1885, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आगे आने वाले शिफ्टों में इससे पूछा जा सकता है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 जो है 80 ईस्वी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? बिल्कुल इसके आधार पे प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को, आप केवल जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के जो है किस आंदोलन में हुई थी? तो जिन्होंने बताया 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर साइमन कमीशन का विरोध, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप में जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए और सीधे ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको हर एक दिन के क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लास भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। विश्व जो है व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है, कहाँ है? WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपने क्या बताया है? तो जिनेवा जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये सारे के सारे क्लास मैंने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। देखिए बिल्कुल D2 प्रश्न फंस रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन खाद्य और कृषि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन खाद्य और कृषि से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा था, तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे FAO, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी FAO। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से क्या पूछ लिया था कि भारत कब से जो है संघाई सहयोग संगठन का जो है पूर्ण सदस्य है? भारत कब से संघाई सहयोग संगठन से पूर्णतः सदस्य है, उसका पूर्णतः सदस्य है? तो ये प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है 2017 से था। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लगाया था उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न मिलाइएगा, यहाँ पे 16वां नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन दक्षिण एशिया देशों का समूह है? कौन सा जो है संगठन दक्षिण एशिया देशों का जो है समूह है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वां नंबर जो है प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सार्क, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सार्क। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारत का पहला और मिशन कौन सा है? भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ लिया था। बताएंगे आप लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? बात किया जाए 17वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है आदित्य
जो है L1, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी मैंने बताया था, सौर मिशन पहला जो है आदित्य L1 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और जिन्होंने भी बताया है 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर थर्मामीटर यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर आप लोगों से पूछ लिया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो। चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा यक्ष ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा यक्ष ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल, जिसको भी विस्तार से पढ़ना है तो बिल्कुल ही आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब इन टॉपिकों को आप देख रहे हो और शाम में जब देखोगे क्लास 8 PM पे, तो इसी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आज तीनों ही शिफ्ट में प्रश्न पूछेगा, उन टॉपिकों के निचोड़ प्रश्नों को कराऊंगा, जो कि आगे आने वाले शिफ्ट में जिनका भी पेपर है उनके लिए 100% रामबाण सिद्ध होगा, और 100% प्रश्न यहीं से आएगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो पवन जो है, अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर था। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि 2024 T20 विश्व कप विजेता कौन था। मैंने बताया था करेंट अफेयर के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, और देखिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने पढ़ा था वैसा ही पूछा है। T20 2024 का जो है विश्व कप कौन जीता था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल ही मालूम है कि भारत जीता था। आप लोगों को बहुत बार मैंने क्लास में बताया भी था। 22वां प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी है जो टेनिस से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ लिया था। अब बात किया जाए कि टेनिस से संबंधित कौन सा प्लेयर है, तो अगर आप थोड़े से भी दिमाग लगाएंगे तो सानिया मिर्जा आप बिल्कुल बता दिए होते। ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा ही टेनिस की प्लेयर हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा था कि भारत ने प्रथम बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता। भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता, क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और बताएंगे सभी लोग कि 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1928 में जीता था, तो बिल्कुल ही उनका 100% सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछ लिया था कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी, तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया था PV सिंधु, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था, देखिएगा कि जो है बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है। जो भी एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल आपसे इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार हो जाओ, और ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल ही आप लोगों से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आपको ध्यान देना है कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आ रहा है, जो सिलेबस है। तो बिहार का जो है शोक बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा कौन है, हेमिस। हेमिस अगर आपने अब बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने पूछा था कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय राजकीय वृक्ष कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी मैंने पहले ही करा दिया था कि भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया हुआ था कि
पीपल है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत में नोटबंदी कब जो है लागू हुई थी? भारत में नोटबंदी कब जो है लागू हुई थी? ये भी प्रश्न आप लोगों को कराया था क्लास में। भारत में जो है नोटबंदी कब लागू की गई थी? तो 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 बिल्कुल राइट उत्तर। अगर आपने ए को चुना था तो बिल्कुल ही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था कि जो है बिहार का सबसे बड़ा जो है निर्यात उत्पाद क्या है? बिहार का सबसे बड़ा जो है निर्यात उत्पाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का सबसे बड़ा जो है निर्यात उत्पाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 30वें की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है चावल का निर्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया था तो आपका भी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आप लोग बताइएगा। 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा जो है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों से पूछ लिया था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, ये आप मुझे बताओ। ये भी प्रश्न आपको मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाया था, ठीक है, कि केंद्रीय बैंक कौन है भारत का? तो जिन्होंने बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए पूछा था कि भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों की जो है संख्या कितनी है? तो 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था आप कहोगे 11 है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था कि बिहार विधान परिषद में कितने सीट हैं? बिहार विधान परिषद में कितने सीट हैं बताएंगे? बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीट हैं? तो 34वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 75, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वां नंबर प्रश्न था और जिन्होंने भी 35वें का राइट उत्तर बताया है प्रधानमंत्री, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के जो है अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। तो जिन्होंने बताया है कि अनुच्छेद जो है 14 से 18, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 37। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। तो जिन्होंने बताया है स्टेपेज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है बताइएगा। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो ये भी मैंने पढ़ाया था, यूरेनियम जो है एक प्रकार का क्या है? रेडियोधर्मी है। क्वेश्चन नंबर आपके 38वें के राइट उत्तर बताना था बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा था कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जो है हिस्सा जल से ढका है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो है हिस्सा जल से ढका है, ये आप मुझे बताएंगे। 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिनने बताया 71%, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जो है यहाँ पे समझिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होने वाली है ये रतौंधी होती है। ये तो आप लोगों को बहुत बार क्लास में मैंने बताया था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था, देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न पूछ लिया था। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न
कि जो है यहाँ पे समझेंगे यदि 2, 5, 9, 14 तो अगला पद क्या होगा? देखिए रीज़निंग के प्रश्नों को मैंने बहुत विस्तार तरीके से आपको बताया था, ठीक है? और जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है, तो आप लोग जो है आप क्या करिए कि वीडियो को थोड़े से रोक लीजिए और इन प्रश्नों को आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। कलम और कॉपी लेके बैठे होंगे, आप थोड़े से जो है वेट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको जो है कॉपी और कलम पे बनाने की कोशिश करें। क्योंकि 100% है कि आपके भी एग्जाम हॉल में ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यही लेवल रहेगा। इससे लो हो जाएगा, इससे हार्ड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लिखा है 2, 2 से हुआ 5 तो हम कहेंगे कि 3 जोड़ दिया, 5 से 9 हुआ यानी कि 4 जोड़ दिया, 9 से 14 हुआ यानी कि 5 जोड़ दिया। इसके आगे देखिए पहले 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, तो इसके आगे हम बोलेंगे कि 6 जोड़ देते हैं, तो 14 और 6 कितना होता है 20। और अगर आपने 20 को चुना था तो आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा था यहाँ पे 42वां नंबर प्रश्न कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर जो है 4 किलोमीटर उत्तर और फिर जो है 3 किलोमीटर पूरब चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप मुझे बताओ। अब एक बात समझ लीजिए कि जो अभी आप प्रश्न देख रहे हो ये आपके तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, फिर सेकंड शिफ्ट में पूछेगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे, और थर्ड शिफ्ट में पूछेगा वो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तीनों ही शिफ्ट को जो है आज पेपर जो पूछेगा उसको यहाँ पे देखते हुए हम जो है 8 पीएम पे आप लोगों से मिलेंगे। और अगर आपने उस 8 पीएम के प्रश्नों को कर लिया, समझिए कि वो 100% रामबाण प्रश्न होंगे, क्योंकि जिन टॉपिकों से जिस तरीके के प्रश्न आज इन तीनों शिफ्टों में पूछे जाएंगे वैसा ही आगे समझ लीजिए 15 दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि अलग अलग डेट में एग्जाम है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पेपर जो है एक जैसा ही बनता है। तो जिनका भी थोड़े से बाद में है उनके लिए बहुत फायदा होगा, ये जो है आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये सवाल बनाना है, तो आपको यहाँ पे दिशा मालूम होना चाहिए। ये उत्तर होता है ऊपर, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब होता है और ये आपका पश्चिम दिशा होता है। इसने बोला कि पश्चिम में जो है आपको 3 किलोमीटर चलना है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से इधर जाएंगे 3 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है 4 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ से उत्तर चलेगा यानी कि ऊपर चलेगा। उत्तर देखिए ऊपर की तरफ है, तो 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है और फिर जो है 3 किलोमीटर पूरब चलता है। पूरब जो है कितना चलता है 3 किलोमीटर, तो यहाँ से पूरब चलेगा यानी कि यहाँ आ जाएगा 3 किलोमीटर। फिर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो अब देखिए यहाँ से तो हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से ऊपर पहुंचे, फिर यहाँ पे पहुंचे। तो आपने पढ़ा होगा बिल्कुल जो है कि ये जो अ, भुजा है उतना ही भुजा यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, ठीक है, आयत। तो आयत की आमने सामने की भुजा देखिए, ये 3 हो रहा है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। तो 4 किलोमीटर अगर आपने बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा था कि यदि 5x + 3 = 28 तो x का मान ज्ञात करिए। ये तो आप लोगों का जो है मैथ का प्रश्न है, और मैथ के प्रश्न को बिल्कुल आप चुटकियों में उड़ाए होंगे, क्योंकि मैंने बेहतर तरीके से आपको क्लास में सिखाया था। चलिएगा, कौन कौन जो है बेहतर स्कोर करके आया है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, और किसका किसका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है बताने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके लिए एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा जो 100% आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। बताइएगा अब यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 5x, और अगर हम देखेंगे तो लिखा है 3 बराबर, यहाँ पे लिखा है 28। यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर में हो जाएगा 28 माइनस का हो जाएगा 3, तो 5x बराबर हो जाएगा 28 में से 3 जाएगा 25। ये जो प्लस का 3 था इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो गया। अब 28 में से 3 जाएगा 25, ये 5 के पहाड़ में कट जाएगा, x का वैल्यू 5 बचे 25। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे ऑप्शन नंबर बी के अलावा, ठीक है, बिल्कुल ही आप बी के साथ गए होंगे। अगला प्रश्न पूछा था कि एक वस्तु को 10% लाभ पर 550 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ क्या होगा। उसका लागत मूल्य जो है पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 44वां में जो है मैथ का प्रश्न था, आप लोगों से पूछा गया था। बहुत जो है सिंपल सा प्रश्न था। थोड़े से अगर आपने बेहतर तरीके से जो है क्लासेस पहले से किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि गलती किए होंगे। जैसे बोला है
कि 555 में बेचा गया है। मतलब यहाँ पे देखिएगा, एक होता है क्रैमल जिसको सीपी बोलते हैं, एक बेचते हैं उसको एसपी बोलते हैं। इसने बोला कि बेचे हैं हमने 555 रुपये में, इस पे लाभ कितना का हुआ है, 10% का जो है हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम कितने में खरीदे होंगे, तो हमें तो क्रय मूल्य निकालना है। तो जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मालूम है एसपी यानी 500 जो है 50। यहाँ पे हम समझेंगे कि कभी भी हम वस्तु को कितने में खरीदते हैं, 100 में। कभी भी वस्तु 100 में ही खरीदा जाता है। अगर उस पे लाभ होता है तो उसमें 100 में हम जोड़ देंगे तभी लाभ हो जाएगा। यानी 110 रुपया में बेचेंगे, 100 वाला सामान 110 में बेचेंगे तो हमें लाभ हो जाएगा कितने का। तो आप कहोगे कि हमें लाभ हो जाएगा यहाँ पे कितने का, तो आपका जो है मिल जाएगा यहाँ पे जो है 10% का। और इसने कहा है कि लागत मूल्य बताइए, तो लागत मूल्य तो हमें निकालना है, यानी कि 100 हमें निकालना है ना। यहाँ पे 110 हो जाएगा तो वो तो फिर 10% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पे 100 वाली सामान हमने कितना में जो है 10% के लाभ पे बेचा है, यानी कि 110 में, यानी 110 नीचे रखेंगे। अब देखिए ये 1 0 से 1 0, 11 के पहाड़े में 11 पचे 55, 5 में 100 से गुणा करेंगे तो 5 दहा का 500, यानी कि आपका जो है यहाँ पे जो है 500 रुपया में खरीदा गया था और 10% के लाभ पर बेच दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यदि ब्लॉक को जो है ये कोडित किया जाता है तो पेज को जो है कैसे कोडित किया जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के प्रश्न बनाओ तो कभी भी आप जो है इनके प्रश्नों को बिल्कुल यहाँ पे उतार लो, ठीक है। और उतारने के बाद कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं हो सकते हैं। जैसे बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे, यहाँ से कितना जोड़ा है 1, ये ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, मतलब 1 जोड़ दिया है। यहाँ पे भी 1 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 1 जोड़ दिया, यानी सब में 1 1 जोड़ा है। अब भी 1 जोड़ दो, पी ए जी ई के साथ। पी का कोड होता है पी 16, तो 1 17, यानी कि क्यू। ए होता है 1, यानी कि बी, यानी कि ये तो दोनों गलत। जी होता है के बाद एच, ई के बाद क्या होता है, ई के बाद एफ। अब देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है क्या होगा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला जो है पद क्या होने वाला है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। अब बात की जाए अगले प्रश्न का, तो देखिए क्या था, सी एफ आई और अगला पद हमें बताना है। तो देखिए इसके कोड हमें अगर याद है तो कभी भी गलत नहीं होंगे। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6 और आई का होता है 9। देखिए 3 3 6 3 9, हर बार 3 3 प्लस किया है तो हम भी 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 पे कौन सा आता है अक्षर एल, और अगर आपने एल को चुना है तो बिल्कुल आपने सही उत्तर बताया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा था कि यदि बी को आई लिखा जा रहा है, डी का संबंध जो है हम लोगों से पूछा जा रहा था, ठीक है। अब देखिएगा इसको किस तरीके से हमें बनाना था। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न था। जैसे बी होता है 2 पे, आई होता है 9 पे, यानी कि 7 जोड़ दिया। डी होता है 4 पे, 4 में अगर यहाँ पे 7 जोड़ा है, हम भी 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 पे कौन सा अक्षर आता है, के। और अगर आपने के को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर था। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न होते हैं, केवल और केवल थोड़े से जो है अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है मेरे साथ तो 100% प्रश्न को करके ही आएंगे। अगला प्रश्न पूछा था कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया है, इसका जो है योग 70 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक ये पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या, एक है 3 और एक है 4। ये अनुपात में है तो कभी भी इसके आगे पीछे x मान लेना। तो ये कह रहा है कि दोनों का योग, योग मतलब होता है जोड़, तो 3x प्लस 4x बराबर, इसने कहा कि दोनों को जोड़ोगे तो 70 होगा। हम जोड़ रहे हैं तो 7x हो रहा है, ये कह रहा है 70, तो यहाँ से 7 के पहाड़ में कट जाएगा, x का वैल्यू 7 दहा का 70 हो रहा है, यानी x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। इसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो है इसमें देख लो 3 बड़ होता है या 4 बड़ होता है। तो आप कहोगे 4x बड़ा है, यानी 4x के जगह पे 7 7 चौका 28। यहाँ पे देखिएगा 10 आया था ना, हम 7 रखें, यहाँ पे कितना है 10, तो 10 दहा का 10 चौका 40 हो रहा है, ठीक है। 40 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था, देखिए कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 200 जो है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम हमें निकालना है, तो टाइम बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, तो दूरी देखिए 200,
40 और चाल कितना है 80, तो 8 तिरिका 24 यानी कि टाइम जो उसको लगेगा वो 3 हावर लग जाएगा यानी 3 घंटा। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था, देखिएगा कि 8% असाधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपया 2 वर्षों में पर कितना ब्याज होगा? तो ये भी प्रश्न आप लोग को मैंने बहुत आसान तरीके से बताया था कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आपका फॉर्मूला मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है 60 गुणे 2 गुणे 8, यही बचा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना का 12, 12 12 बटे 96 यानी कि हो जाएगा 960 रुपये का आप लोगों का जो है यहाँ पे ब्याज है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं शाम में 8 पीएम पे रामबाण प्रश्नों के साथ। जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन हो तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, और बिल्कुल इसके निचोड़ प्रश्नों के साथ हम लोग 8 पीएम पे मिलेंगे। 100% आप सिलेक्शन की ओर रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।